I0 धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा लव है, अच्छा बोले है तो जीरो, अच्छा दिल है वो। भैया छोटे छोटे बारन में वो छप गाओ। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे। वाह भैया अपने दर्शन दे दे, उधर खड़े होके सब दे 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 दे, दे। कहाँ से हो? कर्नाटक में पान की दुकान, समोसे की दुकान सब छोड़ दिए, हिंदुओं के लिए। हमारा यही उपदेश है कि जितने हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं अपने सर पर तिलक लगा के चले। जैसे पैंट और बुस्कट पहनते हैं वैसे ही अपने घर से तिलक लगाना ना भूलिए। आप लोग से यही अनुरोध है। और जो हमारे हिंदू सनातन के लिए ताकत बनाए उसके साथ हमेशा खड़े रहो। हमारे महाराज जी का यही उपदेश है कि लिख सको तो लिखो, बोल सको तो बोलो, और हल्ला मचा सकते तो हल्ला मचाओ। तीनों में से एक काम भी नहीं कर सकते हो तो जो हिंदुओं सनातन के लिए हल्ला मचा रहा है, राष्ट्र के लिए हल्ला मचा रहा है, अपने अपने घर से सभी लोग ताकत बनाकर खड़े हो जाओ। बोलो भारत माता की, अखंड भारत की। बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है। अपने आप ताकत लगा करके हल्ला मचाइए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की, भारत माता की। नाम दे दें। हमारा नाम है नागराज भाई। हम यही बोलते हैं, हम कोई बाबा भी नहीं है, हम 24 कैरेट के अपने आप को सनातनी बोलते हैं। और सभी लोग 24 कैरेट के सनातनी बनिए, ओरिजिनल हिंदू बनिए, ओरिजिनल सनातनी बनिए, अपने आप दोगला ना बनिए। ये हमारे महाराज जी, हम बेंगलोर में थे तो इनके छाला पड़ गया था। हम यही बोल रहे हैं कि हम 29 साल के महाराज जी हमारे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। तो कम से कम उनके नाम से तिलक लगा के अपने अपने डीपी में फोटो तो लगा दीजिए यारो। अब ये हमारे माननीय आई लव मोदी जी भी हैं, आई लव बुलडोजर बाबा भी हैं। वो बोलते हैं कि अबे बेवकूफो, जब हम नहीं इतना बड़ा तिलक लगाने से शर्माते हैं तो तुमको कौन मना किया है? हमारा गांव है सोबना बसेड़ी, प्रयागराज कौशाम्बी जिला। हम हिंदुत्व के लिए अपना सभी दुकान दौरी बेंगलोर में छोड़ दिए हैं। कर्नाटक से आए थे, महाकुंभ में महाराज को ढोक रहे थे। देवकी नंदन महाराज मिले थे, वो सनातन के लिए परेशान थे। और ये हमारे महाराज सनातन को भी लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को भी लेके चल रहे हैं। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे। सोबना बसेड़ी हमारा गांव, कौशाम्बी जिला है। अभी हमारे साथ कोई नहीं आया, घनश्याम बाबा जी आए हैं और हमारे राजेंद्र भाई एक वहां पर मिले थे हमारे को। वो बोले जो जो तुम्हारे साथ में जाए सबको लेके जाओ। तो हम थोड़ा मन में अपने बोल दिए थे जाएंगे तो नहीं कोई, फिर भी हम ताकत लगा रहे हैं। वो बेचारा 500 रुपया दिए। हमारे संजय गुप्ता विधायक थे, वो भी हमारे सहायता किए। राम नरेश भाई थे, वो भी सहायता किए। हमारे पास पैसा नहीं था, कैसा भी हम 7 तारीख को आने वाले थे, मगर हम दिल्ली से ही आए हैं, हम और हमारे घनश्याम भाई। यही महाराज जी हमारा अनुरोध है। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो नागराज को। इनका नाम ही नागराज है। अब जब नाम हमने सुन लिया तो उसके बाद कुछ कहना ही नहीं है। बड़े अच्छे हैं, पान की दुकान बंद करके आए,
खत्म ही हो गई। अच्छा, बाल भी काटते थे? भाई हाँ। दूसरा विरोधी टोपी वाला था, दुकान भी बड़ा अच्छा निकल गया, जो भी करो अच्छा करो, मगर हमारा कलर बेच दिया था। गजब। बैठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा दो, बैठो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हमारे साथ 3 बार बीज मंत्र बोलेंगे। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। दादा गुरुजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाए, बिना पर्चा बने ही, बिना मिले ही बालाजी की दया हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी हंसी मत करवाना, हमारे ऊपर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। एक बार उतारा कर लो, फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ओम नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। बड़े भाव पूर्वक दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी हनुमान की जय हो, हर हर महान। आज का राष्ट्रगान होने के पूर्व में हम काशी विश्वनाथ जी वाले पूज्य श्री पुजारी जी से निवेदन करेंगे कि अपने आशीर्वचन हम सबको दें। इसके बाद हम लोग राष्ट्रगान गाकर चल पड़ेंगे सीधा, और शाम को हम लोग पलवल में मिलेंगे। बहुत धैर्यता पूर्वक चलना, हम लोग देश के लिए चल रहे हैं, धर्म के लिए चल रहे हैं, सनातन के लिए चल रहे हैं। और आज की पदयात्रा सिखों के गुरुओं की शहादत के समर्पण के लिए चल रहे हैं। इस भाव को स्मरण में करते हुए हम लोग चलेंगे। बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। अब लोग आप सब
देश और धर्म के लिए जो पैदल चल रहे हैं, छोटे बच्चों का, वृद्ध माताओं का ध्यान रखें। नेपाल मंडल को आशीर्वाद है, पूरा नेपाल से मंडल आया हुआ है, अपना ध्यान रखना। फिजी वाले भी अपना ध्यान रखें। बाकी जो जहाँ से आए हो बहुत धैर्यता पूर्वक चलना। कुछ ही दिन पूर्व हैं, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को 15 और 16 तारीख का निमंत्रण दे देना सभी लोग वृंदावन के लिए, ताकि वृंदावन में हम सब सनातनी इकट्ठे होकर के हिंदू एकता का प्रण ले सके। 16 तारीख को है। जय सिया राम। निखिल कुमार एक बालक है, 15 साल उम्र है, जो खो गया है। इनके पिता संतोष कुमार राठौर ढूंढ रहे हैं, जहां कहीं भी बालक मिले पहुंचा दें। हम आज की यात्रा के प्रभारी विनय पटेरिया जी से कहेंगे कि आपके साथ मिलकर जिन्होंने खूब मेहनत की, ऐसे विवेक सिंह सरपंच जी, माधव सिंह जी, दुष्यंत सिंह जी, ओम गोला जी, उमेश जी, चंचल सिंह जी मंच पर आकर के पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। विनय पटेरिया जी बुला लें। जय श्री वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन हिंदू एकता, सामाजिक समरसता पद यात्रा के सूत्रधार परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, इस मंच पर विराजमान महंत राजू दास सहित अनेक संत और महंतगण, मेवाड़ के राजा महाराज लक्षराज सिंह एवं सभी सनातनी हिंदू पदयात्री भाइयों बहनों, हमारा जो राष्ट्रवाद है वह कहता है कि नकामये हम गतिमीश्वरात् पराम। हम ईश्वर की शरणागति को नहीं चाहते, हम अणिमा महिमा अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सभी वो दीनहीन आर्त दुखी प्राणियों के अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनके दुख हमारे को प्राप्त हो जाए और सब संसार के प्राणी सुखी हो जाएं। हमारा राष्ट्रवाद ये कहता है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारा राष्ट्रवाद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारा